कि ये मुद्राएं हमारे अंदर विभिन्न प्रकार से ग्रहों की व्यवस्था और जीवन व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं। मैंने कई मुद्रा बताई है जीवन में, कितनी मुद्रा राम जाने कितने मुद्रा आज तक बताई होगी। कई मुद्रा तो यूट्यूब में है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बात करते करते बताई होगी जिसका वीडियो ही नहीं निकला। और कई मुद्रा ऐसी है जो दूसरे चैनल वाले डाले होंगे, मेरे चैनल में नहीं है, बहुत दुनिया भर के लोग करते हैं। तो नाग मुद्रा ऐसा है, आपके ज्ञान को बढ़ाए। क्या बढ़ाए? शक्ति बढ़ाए। आप जो सोचते हो वो चीज को खींचने लगे। नाग में ये विशेषता है, ध्यान रखना। नाग जब पूरी तरह से तैयार हो तभी मेंढक पकड़ने जाता है। बाकी आप बराबर देखोगे तो नाग अपने आंख की शक्ति से ही अपने जो भोग है, भोजन है, उसको खींचने लगता है। वो नजदीक आने के बाद ही ये उसके पास जाता है। वो 1 किलोमीटर दूर हो, नाग अपने आंख से उस मेंढक को अपनी तरफ ला सकता है, इतना ताकत नाग रखता है। ये नाग मुद्रा भी दूर रहे हुए आपके लक्ष्य को करीब लाने में पूरा सहयोग करता है। नाग मुद्रा नाग की तरह आपके अंदर काम करेगा। बहुत सरल मुद्रा है, लेकिन इन सबसे शरीर में अलग अलग नसों पर दबाव पड़ता है। और जब वो दबाव पड़ता है तो देखो, ये जगह का इंद्र मालिक है। कौन? तो समझो, इधर दबाव पड़े ऐसे कोई भी मुद्रा करते हो तो आप इंद्र को और सूर्य को जगाते हो। उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि आपको मुद्रा के बारे में मालूम नहीं। पैरों के अधिदेवता है विष्णु। कौन है? हाँ, तो पैर का नस दबे ऐसा कोई भी मुद्रा करोगे तो आपके अंदर शुक्र प्रसन्न होगा, आपका गुरु बलवान हो जाएगा। और आंखों का आर्यमान अभिमानी देवता है। और ये मुख दबाव पड़े जैसे नस की मुद्रा करोगे तो सूर्य बलवान हो जाएंगे और आपके हर काम में सफलता हो जाएगी। मुद्राओं में ग्रहों को बदलने और शरीर की नाड़ी को दबाने और भाग्य को बदलने, खून का बहाव, चुंबकीय बहाव, उष्ण का बहाव, वायु का बहाव को दूसरा रूप देके आपके बंद दरवाजे भाग्य के जो हैं उसको खोलने की ताकत मुद्राओं में है। मुद्रा को बहुत सिंपल मत समझो। कोई भी एक मुद्रा पकड़ के 48 दिन करो। अब घर जाके क्या करोगे? कथा तो यहाँ पूरी हो गई, अब घर जाके क्या करोगे? इस टाइम में भटका तो आएगा आपको। आधा घंटा घर में बैठ के ध्यान करना, प्रार्थना करना, उस समय मुद्रा भी करते रहना। मुद्रा कर लिया, ऐसे ही बैठे बैठे माँ माँ ऐसे करते रहो। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई नारायण दास राव निकल के आएगा जो दर्शन देने के लिए पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो अब ये मुद्रा कैसे महाराज? जीमना हाथ और डाबा हाथ को ऐसे रखना है, बस सिंपल। क्या करना महाराज? रख दिया। अब डाबी अंगूठे को ऊपर दबाओ। दिख रहा है? मेरा जीमना हाथ नीचे है, देख रहे हो आप? जीमना मीन्स राइट, दायां। और लेफ्ट उंगली को पहले मैंने ऊपर रखा, उस पर राइट उंगली रख दिया। राइट का अंगूठा ऊपर, लेफ्ट का अंगूठा नीचे, ऐसे रखा। देखा आपने? ये लेफ्ट है मेरा, ये राइट है। राइट ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है। ये ओ सॉरी, ये देखो, राइट का ऊपर इधर रखा है, उसके ऊपर लेफ्ट का रखा है। समझा? इतना ही है नाग मुद्रा। इसको अगर नाग मुद्रा, इसको अगर आप हिम्मत चाहते हो और कुछ चाहते हो तो इधर रख लो, ऐसे छाती के पास रख लो। और आप हर काम में सफलता, इच्छित काम की पूर्ति चाहते हो तो नाभि के पास रख सकते हो। दो ही जगह रखना, या तो नाभि के पास रखना या यहाँ रखना। नाभि के पास रखना सबसे अच्छा है, इससे सब काम सिद्ध होते हैं, बहुत फायदा है। सिर्फ ये रोज 5 मिनट करो तो बस। कितना? आप भोजन करते ही नहीं करना, कम से कम 1.5-2 घंटा भोजन का छुट्टा होना चाहिए, बाद में खाली पेट करना। ये सब करने के समय में भोजन का पूरा ध्यान रखना। भोजन करते ही कोई भी मुद्रा करते हो तो पाचन तंत्र बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मुद्रा करते ही मैंने बताया कि नसों में दबाव आता है, तो वो दबाव अंदर जाके कोई ना कोई स्थान को स्टिमुलेट करता है, यानी जगाता है। अगर उस समय पेट में भोजन हो
तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। खाना खा के 2 घंटे बाद ही करना, करने के आधा घंटे बाद खा सकते हो, ये करने के बाद आधा घंटा खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि शरीर में एक अलग ही चेतना जगने लगती है। उस समय कुछ अंदर डालोगे तो शरीर बिगड़ता है, ध्यान करके ही करना। जीमना अंगूठा पहले रखना, उस पर डावा अंगूठा रखना, यानी राइट थंब ये ऊपर आए, उसके ऊपर लेफ्ट थंब आएगा, सही है ना। बस ये नाग मुद्रा, ये नाग मुद्रा नाग नागिनों का संभोग मुद्रा है। ये क्या मुद्रा है? कोई नाग नागिन देखे नहीं होंगे आप, लेकिन नाग नागिन संभोग मुद्रा है। इस मुद्रा से दुनिया की ऐसी कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता है। और अंदर से आप 48 दिन ये करोगे तो आप में एकदम हनुमान जैसे बल आ गया, ऐसे ताकत महसूस करोगे आप। ये मुद्रा का बल अनंत बल है। क्या है? किस किस को अनंत बल चाहिए? तो ऐसे अनंत बल को लेके हमारे जीवन को सफल करना है, और अनंत गुण भी आना है। क्या आना है? कि खाली अनंत बल ही आना है? हाँ,